तो हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th वालों का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम हुआ था, जिनका 8 सब्जेक्ट था और साइंस वालों का 20 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए, जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है 18 फरवरी का, उनका आंसर के देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं। यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों का एक भी गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सारा का सोल्यूशन करा दिया था। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग कहीं से भी देखे होंगे, इसका आंसर के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर है इसका पहला क्वेश्चन। हाँ, कि नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि नोटिस में क्या नहीं कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पर सैल्यूटेशन जो है उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फॉर्मल लेटर द नेम एंड एड्रेस आर रिटन ऑन द। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें नेम और एड्रेस कहाँ पर लिखते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज रिटन एट द बीइंग ऑफ एन आर्टिकल। तो आर्टिकल का शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज ऑलवेज रिटन इन। तो जो रिपोर्ट होता है उसको हमेशा काम लिखते हैं, तो इमीडिएट पास्ट या सिंपल पास्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है कि यहाँ पर 5 से जो 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एक्सटेंड दिया था यानी पैराग्राफ दिया था उसको पढ़ के बनाना था। तो आप लोग पढ़े होंगे, चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेम द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स, यानी कि जो गिवन लाइन दिया है कौन सा पोएम का है, तो कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, यानी कि जो वेल्स है उसको हार्म नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसा एक्सपेक्ट करते थे पोएट। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। तो हार्ट हैंड्स, यानी कि जमा करने वाला जो नमक जमा करता है सॉल्ट, उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि दे पेस इज रेफर्स टू, यानी कि पेस है वो क्या रेफर्स करता है, तो द टाइगर को यहाँ पर रेफर्स करता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्कीप स्कूल टू डू व्हाट, यानी कि जो फ्रांस था वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था क्या करने के लिए, तो बर्ड एग कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ हो जाएगा सॉल बिलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, यानी कि किस लेखक के बुक्स का जो इंडिगो है वो लिया गया है, तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेकअप रूम लुक लाइक, कैसा जो मेकअप रूम था कैसा लग रहा था, तो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा लग रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, यानी कि क्या उसको गरीबी में जीने का, सॉरी, कौन सा फोर्स कर रहा था उसको गरीबी में जीने के लिए, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर। तो विलियम डगलस क्या डिजायर किया था, तो टू स्विम, टू लर्न स्विम, यानी कि तैरने सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द रेड रेप सेलर हैव टू डू मेक हिज बोथ इंड्स मीट, यानी कि रेड रेप बनाने के लिए जो पेडलर था वो क्या करता था, तो कभी कभी चोरी करता था और भीख भी मांगता था, बेगिंग एंड थीवरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो क्या है, अ जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा खुशी देता है, ऐसा पोएट कहते हैं द थिंग ऑफ ब्यूटी में, सॉरी ए थिंग ऑफ ब्यूटी में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, यानी कि खिड़की से बाहर देख रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द टाइगर आर नॉट अफ्रेड, यानी कि जो बाघ था वो नहीं डर रहा था, किससे, तो द मैन बेंथ द ट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द मैन द ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट टू द टाइगर डू नो डू ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो टाइगर था वो स्क्रीन में क्या कर रहा था, तो प्रैंक, यानी कि फहरा रहा था। ठीक है, प्रांस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पास इन टू नथिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो नेवर फेड अवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द पोएम आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स इज, यानी कि जो पोएम है आर्ट जेनिफर्स टाइगर वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो एंड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महाराजा एंड दीवान खालिस्तान द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम, तो ब्राइब्ड हो जाएगा, ब्राइब्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है, तो जैक फिनी है, सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस, यानी कि कौन कहता है कि हम लोग जो हैं वो अलग, जो दूसरे जापानीज है उससे अलग हैं, तो यह हाना कहती है,
आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ। तो दोनों क्या थे, फिजिकल इम्प्लीमेंट थे, एम्पायरमेंट थे, यानी कि दोनों उन लोग क्या थे, हैंडीकैप थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीतकला शाह वाज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाई अ वोमेन हु हैड। तो एक पेल फेस वुमन जो था उसको जीतकला शाह को एक टके निहार रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वी हैव टू सबमिट बिकॉज द आर स्ट्रॉन्ग दीज वर्ड वर सेड। यानी कि जो यह वर्ड है किसने कहा था, तो जीतकला शाह कहा था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हु वाज जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन कौन था, तो अ कैंडियन था, क्या था, एक कैंडियन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डज हार्ट हैंड रेफर्स टू। यानी कि जो हार्ट हैंड है वो क्या रेफर करता है, तो ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रोइंग, ठीक है, इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट मूव्स द पाल फ्रॉम आवर लिप्स। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो दोस्तों ये आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना आप लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो और जिनका भी साइंस है उसके लिए वीडियो मैं आज जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।